वो डेली वेजेस ने संभाल के रखा हुआ है। अगर वही ये सारा काम छोड़ दे, पूरा बिजली सिस्टम जो है जम्मू कश्मीर में ठप हो जाएगा। सरकार को सोचना चाहिए भाई, एक घर का खर्चा जो है इतनी पे में नहीं चलता है। इनको पक्का करना सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार को इनको पक्का करना चाहिए। अभी मैं 2 दिन पहले डैंग सर, ये तो ये बड़ी दुख की बात। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट हरजीत सिंह जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। जी शुक्रिया जी, शुक्रिया हरजीत जी, आपने देखा होगा सरकार की तरफ से जो है कुछ डिटेल्स जो हैं वो एसपीओज की मांगी गई हैं और हमने पहले भी 1-2 बार जो है इंटरव्यूज में एसपीओज से रिलेटेड बातचीत की है। और कहीं ना कहीं एक जो ब्रेकिंग न्यूज़, खुशखबरी जो एसपीओज के लिए कम से कम कुछ ना कुछ इजाफा या कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, तो वही बेहतर जो है एसपीओज के लिए होने जा रहा है। कुछ 3000 से 6000 समथिंग कुछ उनकी जो तनख्वाहें हैं उसमें बढ़ोतरी जो है वो की जाने की संभावना है। कैसे देखते हैं इस को 35 से 40 हजार फैमिलीज या 35 से 40 हजार जो एसपीओज हैं उनकी फैमिलीज का मामला है कि 3 से 6 हजार रुपया उन तनख्वाहों में बढ़ोतरी करना कैसे देखते हैं? पहले तो डैंग साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपके चैनल है और आपने ये मुद्दा जम्मू कश्मीर में उठाया है। अकेला चैनल ऐसा है आपका जिसने एसपीओज का मुद्दा उठाया है और वो जो मुद्दा है वो सरकार तक पहुंच चुका है और सरकार उसका संज्ञान ले रही है और एसपीओज की पे बढ़ाने जा रही है। ये सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि आपने भी सोचा है कि ये एसपीओ की पे बढ़नी जरूरी है, क्योंकि ये एक रीढ़ की हड्डी है जम्मू कश्मीर पुलिस की और एसपीओज की वजह से ही सारा जेकेपी में काम हो रहा है। जो बेसिक काम है ना वो एसपीओ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपका शुक्रिया अदा करना है क्योंकि 1-1.5 महीने पहले आपने इधर इंटरव्यू लिया था और आपने ही ये आवाज उठाई कि मिलके उठाई थी कि इनका कुछ ना कुछ बनना चाहिए, क्योंकि कई एसपीओ की 6-6 हजार पे है, यानी कि 200 रुपया पर डे। तो उससे पेट्रोल भी स्कूटर का यानी कि बंदे का पूरा नहीं होता है। तो ये जो आपने इशू उठाया है तो इसके लिए मुझे लगता है सारे एसपीओज आपके लिए दुआ करेंगे। भाई कोई बंदा तो उठा है जम्मू कश्मीर में, ऐसा जर्नलिस्ट उठा है जो हमारी आवाज को उठा रहा है और आपने उसको उनकी आवाज को उठाया और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक आपकी आवाज पहुंची, मीडिया के थ्रू पहुंची और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी 2 दिन पहले ये फैसला लिया है कि उनकी पूरी रिपोर्ट मांगी गई है कि कितने एसपीओज है, कितना कितना टाइम हो गया उनको लगे हुए और उनकी पे बढ़ने जा रही है और सभी एसपीओज के लिए खुशखबरी की बात है। जी डैंग साहब जी। तो हरजीत जी, अगर ये एक खुशखबरी है, इसके साथ साथ में अगर ऐसा भी हो जाए कि एक पॉलिसी फ्रेम कर दी जाए आने वाले समय में जो है जिस तरह से फेज मैनर्स में इनकी तनख्वाहें जो बढ़ाई जा रही हैं 5 साल 9 साल या 15 साल का जो एक गैप रखा गया है और उसके मुताबिक जो है इनको अलग अलग जो है वो वेजेस जो है, सैलरी जो है दी जाती है, उसी तरह से अगर जिसको 15 साल हो चुके हैं उनको परमानेंट करने का भी कोई रास्ता जो है खोल दिया जाए ताकि कम से कम 15-20 साल लगाने के बाद तो उन लोगों को एक राहत मिले। जी सर, मैंने ना जम्मू के डीजीपी साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी। वो कह रहे थे, उनसे किसी ने पूछा था कि एसपीओज के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि हम ये कुछ बना रहे हैं उनके लिए और ये आवाज जो है ये सरकार तक जा रही है। तो मैं ये सरकार से भी ये डिमांड करना चाहता हूं कि जो एसपीओज हैं उनकी पे बढ़ानी जरूरी है, क्योंकि सारा मेन काम वो करते हैं। क्योंकि जितना मतलब कि जितना मतलब फील्ड का काम है ना वो सारे एसपीओ ही करते हैं। अगर उनकी जेब में पैसा होगा वो अच्छा काम करेंगे, क्योंकि वो अच्छा जो 200-300 रुपया पर डे से सरकार को भी पता है तो कुछ नहीं बनता है। उससे जो जब एसपीओ के बाद अच्छी पे आएगी वो अच्छा काम करेंगे, क्योंकि लोकल इंफॉर्मेशन जो हुआ है एसपीओ को देनी होती है। लोकल जो है मेरी फील्ड में क्या हो रहा है, कहाँ पे मिलिटेंसी कहाँ पे है, कोई इलीगल काम कर रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन एसपीओ ही देते हैं। तो इनको ध्यान में रखना जरूरी है। वो इससे फायदा ये होगा कि हमारे जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर का है उसका पूरा जो है बंदोबस्त जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। क्योंकि जब ये इंफॉर्मेशन देते हैं एसपीओ, अगर जेब में पैसा नहीं होगा, ये पेट्रोल में कहाँ पेट्रोल डालेंगे, बाइक में कहाँ जाएंगे, 200 रुपए में क्या इनका बनेगा। तो मैं ये सरकार से कहना चाहता हूं कि एसपीओज के बारे में जल्दी से जल्दी पे बढ़ाई जाए। दिवाली तक की मैंने कहा इनको, सरकार को दिवाली तक की इनको कुछ ना कुछ बोनस देना चाहिए, जिससे कि ये दिवाली जो है ये खुशियों से अपना ये त्योहार मना सके। कितनी बड़ी राहत मानते हैं आप इसको, अगर इनकी 3 से 6 हजार तक की पे जो है इसमें एड ऑन हो जाती है, जो सैलरी इनको मिल रही है, तो कितनी बड़ी जो इनके लिए राहत है ये? देखिए डैंग साहब, जिसकी तनख्वाह 6,000 है, अगर उसकी 12,000 हो जाए तो उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। 200 से 400 रुपए पर डे, 400 भी वैसे कुछ नहीं है, तो फिर भी महंगाई के साथ कुछ तो 12,000 में कुछ तो राशन चलेगा, बच्चों की फी चलेगी, वो लोग खुश होंगे, अच्छा काम करेंगे
और सरकार को भी चाहिए कि आजकल के जमाने में रोज का 300-400 रुपए में कुछ नहीं बनता है, और कम से कम 400 रुपया तो कर दीजिए। जिनकी 200 है तो 200 में तो कुछ बनता नहीं है। तो जो लोग 18,000 ले रहे हैं, अगर वो रिटायरमेंट पे आ रहे हैं, उनको पक्का कर देना चाहिए। क्योंकि जेकेपी है ना, जो वो अच्छे, ये काम अच्छा तभी करेंगे जब इनकी पे अच्छी होगी। अगर पे अच्छी नहीं है तो ये लोग क्या काम करेंगे। बिल्कुल। हरजीत जी, इसके साथ ही अगर हम बात करें डेली वेजर्स की, डेली वेजर्स भी जम्मू कश्मीर का एक अहम मुद्दा है, और जब भी इलेक्शंस का दौर आता है तो डेली वेजर्स को भी सुहावने सपने जो है दिखाए जाते हैं, और ये कहा जाता है कि हमारी सरकार आते ही पहली कैबिनेट में जो है आपका मामला हल कर दिया जाएगा, आपके लिए पॉलिसी फ्रेम की जाएगी, आपको परमानेंट जो है वो किया जाएगा। लेकिन आज तक डेली वेजर्स को सिर्फ निराशा मिली है, और डेली वेजर्स एक ऐसा तबका है, हर महकमे में डेली वेजर को देखा जा सकता है, और हर डेली वेजर कहीं ना कहीं एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है हर डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि जो भी ग्राउंड वर्क होता है वो डेली वेजर्स ही करता है। अफसर ने सिर्फ जो है उसको ऑर्डर ही करना होता है। तो कहीं ना कहीं ये नाइंसाफी नहीं है डेली वेजर्स के साथ, और पिछले कई सालों से जो है डेली वेजर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, फिर भी उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है, झूठे वादे किए जाते हैं उनके साथ। जी डेंग साहब, ये तो एक ये बड़ी दुख की बात है एक, क्योंकि जो डेली वेजर्स है उनकी वजह से ही बिजली डिपार्टमेंट चल रहा है, फॉर्स चल रहा है। जब बिजली की तारें जोड़नी होती हैं तो डेली वेजर ही वो तारें जोड़ते हैं। बहुत सारे डेली वेजर तो शहीद हो गए। बिल्कुल, मैंने देखा कि विदाउट इनके पास सिक्योरिटी किट भी नहीं है। नहीं होती। जैसे आपने बाहर फॉरेन में देखा कि मतलब कि जो लोग हैं बिजली डिपार्टमेंट के, सिक्योरिटी किट डाल के खंबे पे चढ़ते हैं, तो इनके पास सिक्योरिटी किट भी नहीं है। विदाउट सिक्योरिटी किट ये डेली वेजर्स खंबे पे चढ़ रहे हैं, और वहां पे कितने मारे जा रहे हैं। तो इस सरकार को डेली वेजेस के बारे में सोचना चाहिए। बड़े बड़े ऑफिसर तो बैठे हुए, उन्होंने ऑर्डर ही करना है। तो जिन्होंने मेन काम करना है, आपने उनकी पे भी नहीं बढ़ाई हुई, क्योंकि वो अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के, जितनी जम्मू कश्मीर में हम बिजली का यूज कर रहे हैं ना, ये डेली वेजेस को सरकार को पक्का करना चाहिए। क्योंकि वो अपनी जान जोखिम में डाल के कितने कितने बड़े पहाड़ों पे चढ़ के वो तारों को जोड़ते हैं, तारों को रिपेयर करते हैं। डेली वेजर्स के साथ तो सरकार ने मजाक ही कर दिया एक तरह का। कहा जा रहा था कि 12,000 मुलाजमों को जो है पक्का कर देंगे, लेकिन अभी तक हुए नहीं। पीडीडी डेली वेजर जो है, आप जिस तरह से कह रहे हैं, बिल्कुल हुए नहीं अभी तक। देखो सरकार को इनके बारे में गंभीर होना चाहिए। यानी कि कितनी मुश्किल से उनके घर का गुजारा चलता होगा। जो लोग मेन काम कर रहे हैं, अगर कश्मीर में लाइट कहीं बंद हो जाए, पहाड़ों में कौन जाता है? डेली वेजेस जाते हैं, ठंड में पहाड़ों में उन तारों को जोड़ते हैं। ऑफिसर तो जोड़ेंगे नहीं, उन्होंने तो ऑफिस में बैठ के कमांड कर देनी है भाई। वो उनकी पे 2-2 लाख 1.5 लाख, और बेचारे जो डेली वेजेस 10-12 हजार में वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। सरकार को सोचना चाहिए कि बिजली का जो पूरा काम है वो डेली वेजेस ने संभाल के रखा हुआ है। अगर वही ये सारा काम छोड़ दे, पूरा बिजली सिस्टम जो है जम्मू कश्मीर में ठप हो जाएगा। सरकार को सोचना चाहिए भाई, एक घर का खर्चा जो है इतनी पे में नहीं चलता है। इनको पक्का करना सरकार की जिम्मेवारी है, और सरकार को इनको पक्का करना चाहिए। अभी मैं 2 दिन पहले कांग्रेस के जो हेड है उनकी सुना, वो बोले हमारी सरकार आएगी और इनको पक्का करेगी। मेरे की ये जो झूठे वादे हैं ना, जब सरकार में थे तब किया नहीं। हाँ, जब उनकी सरकार थी तब उनको पक्का किया नहीं। अब वोट लेने के लिए वो कह रही है हम इनको पक्का करेंगे, वोट लेने के लिए। तो ये ऐसी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। इंसान यानी इंसानियत देखनी चाहिए। हम इंसानियत देखते नहीं है। ऊपर वाले अफसर इतने इतने पे ले रहे हैं, और जो बंदे मेन काम, जितने अगर फॉरेस्ट वाले काम कर रहे हैं, वो जंगलों में कौन जा रहे हैं, पेड़ों की रक्षा कौन कर रहे हैं? वो डेली वेजेस ही कर रहे हैं। जो मतलब कि जान जोखिम में डाल के जंगलों में घूमते हैं, जो देखते हैं कि कहीं महंगे महंगे पेड़ कट तो नहीं रहे, तो उनका भी ध्यान सरकार नहीं रख रही है। तो सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए। अगर सरकार चाहती है कि ये स्मार्ट सिटी है, और स्मार्ट सिटी के साथ साथ अगर लोगों को स्मार्ट बनाना है, उनकी पे भी तो बढ़ाइए। अगर सिटी स्मार्ट हो गई तो लोग स्मार्ट कैसे बनेंगे? अगर जेब में पैसा ही नहीं है तो लोगों के जेब में पैसा चाहिए। सिटी भी स्मार्ट बनाओ, पर लोग स्मार्ट तब बनेंगे जब लोगों के जेब में पैसा आएगा। तो इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि इनके बारे में सोचना चाहिए। हरजीत जी, क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? जनता के लिए यही मैसेज है कि जैसे जनता भी प्रोटेस्ट कर रही है डेली बेसिस, उनको प्रोटेस्ट करते रहना चाहिए। क्योंकि आपने कहावत सुनी है कि जब बच्चा रोता है तो माँ दूध भी देती है। तो मैं तो चाहता हूं इनको जोरदार प्रोटेस्ट करना चाहिए प्रेजेंट सरकार के खिलाफ। हो सकता है सरकार के कानों में इनकी आवाज पहुंचे, और सरकार को फीलिंग आए भाई ये सचमुच जेन्युइन रोना है इनका, इतने पैसों से कुछ नहीं बनता, इनको पक्का कीजिए। ये हमारी जो जेन्युइन डिमांड है सरकार को सुननी चाहिए। और खुद इनके खर्चे देख लो कितने हैं, यानी कि इनके खर्चे बहुत ज्यादा है। सरकार को मैं ये और डेली वेजेस को कहना चाहता हूँ, अपना जो प्रोटेस्ट है वो कंटिन्यू रखिए। अगर प्रोटेस्ट छोड़ देंगे तो मुझे नहीं लगता कि सरकार आपके